नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। सुबह के 8 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं हमेशा की तरह फटाफट खबरों के सफर को। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। कानपुर में चकेरी इलाके के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले एसपी विधायक इरफान सोलंकी पर उनके ही परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में एसपी विधायक इरफान सोलंकी को नाक पर चोट आई है, जबकि उनकी बहन को सिर में चोट लगी है। वहीं घटना के वक्त मौजूद इरफान सोलंकी के गनर के विधायक के चाचा हाजी इकबाल से झड़प भी हुई, जिसमें गनर ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया। बताया जा रहा है कि इरफान सोलंकी और चाचा हाजी इकबाल के बीच जायदाद को लेकर विवाद चल रहा है, जिसे लेकर ये झड़प हुई। इसमें परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। विधायक इरफान सोलंकी का मेडिकल कराकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद विधायक समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। यादव परिवार की अंतर्कलह सामने आ गई है, जहां अपने करीबियों के पार्टी से निकाले जाने से सीएम अखिलेश यादव नाराज हो गए हैं। वहीं नाराज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इटावा में सैफई महोत्सव में उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हुए। उनकी जगह मुलायम सिंह यादव ने समारोह का उद्घाटन किया। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कड़ा संदेश देने के लिए 4 बागी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला किया है, जिन्हें मुख्यमंत्री के चाचा शिवपाल यादव के नाम से पार्टी के बाहर जाने का पत्र मिला। पार्टी से बाहर किए गए इन लोगों में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी भी हैं, जिन्हें पार्टी से निकाले जाने से मुख्यमंत्री अखिलेश नाराज बताए जा रहे हैं। जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण तोगड़िया ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वो संसद में कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण करवाएं। तोगड़िया ने कहा कि बीजेपी ने कई साल पहले ये वादा किया था कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए जरूरी है कि संसद में कानून बने और इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जाए। राम मंदिर न्यास ने 8 साल बाद मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से पत्थर मंगवाकर उनकी घिसाई शुरू करवा दी है। इस बात से बिफरे एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पत्थरों को जब्त करने की मांग की है। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को भी लपेटे में लेते हुए इसे बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मिलीभगत बताया है। असदुद्दीन ओवैसी के हमले पर आरएसएस ने पलटवार करते हुए कहा कि आजम खान हो या ओवैसी, सबके पूर्वज राम हैं और वो ऐसे बयान देकर अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव का यह मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो जाएंगे, जिससे अखंड भारत या अविभाजित भारत का निर्माण होगा। न्यूज चैनल अल जजीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में राम माधव ने कहा कि अखंड भारत का सपना बिना किसी युद्ध के आम सहमति से भी संभव हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर से अपने विचार आम जनता के साथ साझा करेंगे। ये जानकारी पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके दी। मन की बात कार्यक्रम का ये 15वां संस्करण होगा। इसके लिए पीएम मोदी ने आम जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाक दौरे पर कांग्रेस ने एक बार फिर से हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि जिस तरह से पीएम ने अचानक पाकिस्तान जाकर मुलाकात की, उससे देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं राम मंदिर पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मनीष तिवारी ने कहा कि बीजेपी जिस तरह से माहौल बना रही है, उसका बस चले तो राम मंदिर लाहौर में ही बना दे। वहीं पाक दौरे को लेकर कांग्रेस की आलोचना पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट कहा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पीएम मोदी के अचानक पाकिस्तान जाने की तारीफ की है। आडवाणी ने कहा कि जिस काम की शुरुआत वाजपेयी जी ने की थी, मोदी जी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी की तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से करते हुए कहा कि दुनिया भर में भारत का सिर ऊंचा करने का काम वाजपेयी जी के अलावा पीएम मोदी ने ही किया है। इधर डीडीसीए विवाद में पार्टी से सस्पेंड किए गए बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। माना यह जा रहा है कि पीएम से मिलकर कीर्ति आजाद अपना पक्ष रखेंगे। दिल्ली सरकार ने ऑटो परमिट गड़बड़ी मामले में परिवहन विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही नए जारी किए गए 932 ऑटो परमिट भी रद्द कर दिए गए हैं। इसी के साथ दिल्ली सरकार ने नए परमिट जारी करने पर रोक भी लगा दी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब 15 जनवरी तक नए ऑटो सड़कों पर नहीं आ पाएंगे। ऑटो को परमिट दिए जाने में भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने परिवहन मंत्री गोपाल राय का इस्तीफा मांगा है। बीजेपी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय पर घोटाले का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नए परमिट देने में 20 से 25 हजार की रिश्वत ली गई। दिल्ली में जाम के चलते हो रहे वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली की 14 जगहों की पहचान की है, जहां पर सबसे ज्यादा जाम लगता है। तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जाम से लगने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। गडकरी ने यह भी कहा कि आने वाले 2 सालों में दिल्ली सरकार के साथ मिलकर वो इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वक्त की कमी के चलते एयर इंडिया में अब
कम दूरी की फ्लाइट में सिर्फ शाकाहारी खाना मिलेगा। वहीं सरकार के इस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इसके पीछे की वजह पूछी है। उधर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने सफाई दी है कि पहले भी कम दूरी की फ्लाइट्स में मांसाहारी भोजन नहीं मिलता था। नागपुर एयरपोर्ट पर एटीएस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए तीनों युवक आतंकी संगठन आईएस में भर्ती होने की योजना बना रहे थे। आपको बता दें, सभी युवक ग्रेजुएशन 3rd ईयर के छात्र हैं। एटीएस सूत्रों के मुताबिक आईएस में शामिल होने के लिए तीनों युवक नागपुर से श्रीनगर जा रहे थे। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी और बीजेपी विधायक संगीत सोम ने यह दावा किया है कि उन्हें आतंकी संगठन आईएस ने जान से मारने की धमकी दी है। सोम के दावे के मुताबिक उन्हें चिली से इंटरनेट कॉल के जरिए बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सांसद साक्षी महाराज ने भी यह दावा किया है कि उन्हें आईएस से जान से मारने की धमकी मिली है और वहीं पुलिस अधिकारियों को इस बारे में जानकारी देने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। मुंबई में नए साल पर आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस ने 31 दिसंबर तक मुंबई की समुद्री सीमा में किसी भी तरह की बोट पार्टी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, मरीन पुलिस को 31 तारीख की रात को समंदर में लगातार गश्त लगाने के आदेश दिए गए हैं। श्रीनगर में डल झील के अंदर 2 हाउस बोट में आग लगने से हड़कंप मच गया। पुलिस और सीआरपीएफ ने लोगों को हाउस बोट से बाहर निकाला। आग लगने से दोनों हाउस बोट पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। दिल्ली की रोहिणी की एक लड़की की हरियाणा के मुरथल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। कॉलेज के लिए निकली लड़की के बारे में परिजनों को मुरथल से फोन आया था कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। उसमें उसकी मौत हो गई। कार में लड़की के अलावा दिल्ली के 3 लड़के भी मौजूद थे। घटना के बाद से ही तीनों लड़के फरार हैं। परिवार ने लड़कों पर अगवा कर हत्या करने का शक जताया है। 10 फीट ऊंची और 9 फीट लंबी साइकिल बनाकर लिम्का बुक में नाम दर्ज करा चुके चंडीगढ़ के राजीव उर्फ जानी पर्यावरण को बचाने की मुहिम में शामिल हो गए हैं। एशिया की सबसे ऊंची साइकिल बनाने वाले राजीव अपनी साइकिल का इस्तेमाल पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने में कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने हरियाणा में अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एक सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश के मुखिया को कमजोर और नौसिखिया बताया। दरअसल प्रदेश में हावी हो रही अफसरशाही के सवाल पर जवाब देते हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी हर तरह की होती है और उसे चलाने वाला ही अगर कमजोर या नौसिखिया हो तो हालात चिंताजनक हो जाते हैं। रिलायंस जियो की 4G सेवा का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आज कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए ये सेवा लॉन्च करने जा रही है। 50 से ज्यादा शहरों में रिलायंस जियो के हॉटस्पॉट होंगे, जिससे डेटा सर्विस में कोई दिक्कत ना आए और कमर्शियल लॉन्च होने तक सभी रिलायंस कर्मचारी 4G सेवा का मुफ्त में लाभ उठा सकेंगे। रिलायंस जियो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान इसे लॉन्च करेंगे और संगीतकार AR रहमान भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कई दिनों से इलाके में पानी न आने से नाराज महिलाओं ने कांग्रेस के साथ सिर पर खाली मटका रखकर पूरे शहर में प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट हाउस पहुंचकर एक ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा। कोलकाता के दमदम पार्क इलाके में करीब 150 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर मुश्किल से हालात पर काबू पाया। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 2 वैगन पटरी से उतर गए। इस वजह से दिल्ली हावड़ा रूट जो है वो बाधित हो गया। व्यापम घोटाले से जुड़े 2 आरोपियों को जिला कोर्ट ने 3-3 साल के जेल और जुर्माने की सजा दी है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर व्यापम के आरोपियों को सजा दिलाने में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनौपिया के मुताबिक बेकसूर छात्रों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बुरहानपुर स्थित नवोदय विद्यालय के एक शिक्षक ने अपने क्वार्टर में फांसी लगाकर जान दे दी। अब पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। अलीराजपुर में मुस्लिम समाज के कुछ युवाओं ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए सामूहिक विवाह करवाया। जलसा कमेटी के सदस्यों की इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। धमतरी के झिरिया गांव में जहरीली मिलावटी उड़द दाल खाने से एक ही परिवार के 5 लोग बीमार हो गए। वक्त रहते इलाज होने की वजह से सबकी जान बच गई। छत्तीसगढ़ के मरवाई वनमंडल में भालू के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। सहारनपुर के कुतुबचेर थाने के पास जमीनी विवाद के चलते हुए झगड़े में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के ललितपुर स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय में बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों का आरोप है कि इलाज में डॉक्टर्स ने लापरवाही बरती। फिरोजाबाद के नारखी में एटा रोड पर रोडवेज की एक बस बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। इस हादसे में एक यात्री की तो मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मऊ के बहरीपुर में दूषित पानी और गंदगी की वजह से पूरे गांव में चिचक फैल गया। बस्ती के बनकटा रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है।
पीलीभीत के सुंदरी के यहाँ पर मां की डांट से नाराज बेटी ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि बीमार मां ने चाय बनाकर नहीं देने पर डांटा था। शिमला के मसोबरा में 6 साल के एक बच्चे की झुग्गी में जलने से दर्दनाक मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने एक दूसरे मजदूर पर रंजिश में आग लगाने का आरोप लगाया है। रेवाड़ी पुलिस ने धारहेड़ा इलाके में एक गोदाम से करोड़ों की चंदन की लकड़ी बरामद की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक सैर के लिए निकले एक शख्स को टक्कर मारने के बाद दूर तक वो घसीटते हुए ले गया। पीड़ित की मौत के बाद नाराज परिजनों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। धौलपुर के पेकरे गांव में अचानक घरों में तेज वोल्टेज करंट दौड़ पड़ा, जिसके चलते मोबाइल चार्ज कर रहे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 6 लोग पूरी तरह से झुलस गए। भरतपुर के पास बरंदरा में एक बेकाबू टैंकर की सड़क पर गिर जाने की वजह से डीजल का रिसाव हो गया। इधर सड़क पर बहते डीजल को देख वहां डीजल की लूट मच गई। भीलवाड़ा के रायला स्टेशन के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। कहा यह जा रहा है कि मृतक दफ्तर जाने के लिए रेल पटरी क्रॉस कर रहा था। बीजेपी नेता घनश्याम तिवारी ने राजस्थान में ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की है। तिवारी राजस्थान सर्व ब्राह्मण महासभा समिति के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड की चपेट में है। जबरदस्त ठंड की वजह से शिमला में जहां स्थानीय लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं, वहीं शिमला पहुंचे सैलानियों ने विंटर कार्निवल का जमकर लुत्फ उठाया। उत्तराखंड के नैनीताल में भी विंटर कार्निवल की धूम देखी गई। हिमाचल के केलांग में पारा -10 डिग्री तक पहुंच चुका है। भीषण ठंड की वजह से पानी की पाइप जम गई हैं और साथ ही साथ इससे इलाके में खासी दिक्कत पानी की हो रही है। लोग बर्फ को पिघलाकर पानी की कमी को पूरा करने को मजबूर हैं। बरेली में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और फिर उसका एमएमएस बनाकर इंटरनेट पर डालने का मामला सामने आया है। दरअसल ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि लड़की की सहेलियों ने ही बनाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी लड़की की तलाश जारी है। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक युवक को जबरदस्ती किन्नर बनाए जाने की कोशिश का आरोप सामने आया है। वहीं घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के दरभंगा में एक निजी सड़क निर्माण कंपनी के 2 इंजीनियर्स को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ये वारदात तब हुई जब दरभंगा के बहेड़ी में इंजीनियर सड़क बनवा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार बदमाश दोनों को गोली मारकर फरार हो गए। निर्माण कंपनी के मुताबिक 3 दिन पहले कंपनी से रंगदारी मांगी गई थी। वारदात के बाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के कानपुर में भाई के साथ पत्नी की अदला बदली का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। महिला ने अपने पति और उसके भाई पर रेप, मारपीट, जान से मारने की धमकी और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने शिकायत की है कि उसके पति ने रिश्ते में भाई के साथ उसे शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया, जबकि उसके पति ने खुद भाई की गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाए। विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल गुजरात और दिल्ली के बीच खेला जाएगा। फाइनल सोमवार को बेंगलुरु में खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में दिल्ली ने हिमाचल प्रदेश को 6 विकेट से हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में गुजरात ने तमिलनाडु को 31 रनों से मात दी। भारत जुलाई अगस्त में वेस्टइंडीज में एक क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए तैयार हो गया है। साल 2016 के बीच में भारतीय टीम 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए कैरिबियाई दौरे पर रहेगी। आपको बता दें 2014 में वेस्टइंडीज टीम के बीच दौरे पर वापस जाने से बीसीसीआई वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड से नाराज चल रहा था। सलमान खान के जन्मदिन पर शाहरुख खान उनके घर जाकर बधाई देंगे। सलमान ने अपने 50वें जन्मदिन पर पनवेल के फार्म हाउस में एक पार्टी दी है, जिसमें कुछ खास दोस्त और परिवार के लोगों को ही बुलाया गया है। सलमान खान के इस 50वें जन्मदिन को देखते हुए मुंबई के भाईजान रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू में हर खाने का सामान सिर्फ 50 रुपए में देने का फैसला किया है। इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए सलमान के सैकड़ों फैंस पहुंच रहे हैं। अक्षय कुमार की नई फिल्म एयरलिफ्ट का नया गाना रिलीज कर दिया गया है। ये गाना एरोबिक ट्यून पर बनाया गया है और फिल्म में अक्षय कुमार और निमृत कौर मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। संजय दत्त की जिंदगी पर बनने वाली बायोपिक साल 2017 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज की जाएगी। रणबीर कपूर संजय दत्त का किरदार पर्दे पर उतारेंगे। राजू हिरानी की इस फिल्म में संजय दत्त की 17 साल की उम्र से लेकर अभी तक का सफर दिखाया जाएगा। कटरीना कैफ इस बार क्रिसमस पर घर नहीं गई, बल्कि कपूर खानदान के साथ क्रिसमस मनाती हुई देखी गई। अंदर की खबर यह है कि कटरीना और रणबीर नए साल पर एक सीक्रेट आइलैंड पर भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। आमिर खान क्रिसमस के मौके पर अपने बेटे आजाद के लिए सेंटा क्लॉज बन गए थे। आमिर ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की। दरअसल आजाद के लिए घर में एक क्रिसमस पार्टी रखी गई थी, जिसमें आमिर खान खुद सेंटा क्लॉज बनकर आ गए और बच्चों को गिफ्ट्स दिए। अजय देवगन की फिल्म शिवाय की पहली झलक सामने आ गई है। अजय ने इस फिल्म की एक स्टिल फोटो सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी डाली है। इस
फोटो को देखते ही सबके होश फाख्ता हो गए। फोटो में अजय एक खतरनाक पहाड़ी से रस्सी से लटकते हुए नजर आ रहे हैं।